जय माता जी की साहब। वेलकम टू वीरूबना फिल्म्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आज एक छोटी सी अपील, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं। दोस्तों, एक राजपूत परिवार है, एक राजपूत फैमिली है जो इस समय बहुत ही संकट में है, बहुत ही दुख अवस्था में है। उनके घर में बहुत सी परेशानियां हैं। उनका नाम है राजेंद्र सिंह जी राजावत। वो दूदू के पास लोहड़ी गांव के हैं, वहाँ के निवासी है। वो कई साल आसाम में रहे थे, वहाँ पे नौकरी की, वहाँ पे उनकी गृहस्थी उनकी नौकरी से वहाँ पे चलती थी। उनके दो बच्चे हैं। एक बच्चा एक बच्चा 12 साल का है और दूसरा 8 साल का है। और उनकी दोनों किडनियाँ उनकी फेलोर हो गई है और वो राजस्थान वापस आ गए और अपना ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट करा दिया। कुछ दिनों तक वो स्वयंमान सिंह हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा था और जो आसाम की फैक्ट्री थी वो भी उनकी हेल्प कर रही थी। जैसे ये कोरोना पीरियड आया, ये टाइम पे स्वयंमान सिंह हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया, उनको निकाल दिया। उनको किसी फरिश्ते ने कालवाड़ रोड पे एक दुकान में उनको आशियाना वहाँ पे दे दिया कि भैया आप यहाँ पे रहो, जब तक लॉकडाउन है आप यहीं पे रहो और आपका ट्रीटमेंट आप कराते रहो। उस भले इंसान का मैं शुक्रिया करता हूँ जो इस दुख की घड़ी में उनके साथ में खड़ा रहा और उनको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट, दोस्तों, अभी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए क्योंकि दोनों किडनियाँ फेल हो रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। और उनके बच्चों का अभी जो पढ़ाई का खर्चा है, वो लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसकी भी अभी कोई दिशा नहीं है, वो क्या करेंगे। और मेडिकल का खर्चा है वो बहुत हो रहा है, कम से कम 25-30 लाख रुपए ओवरऑल खर्चा होगा। उनके पास में ना ही कोई घर है, तो उनकी हालत बहुत ख़राब है अभी। और मेरी कुछ संगठनों के अध्यक्षों से मेरी बात हुई थी और वो लोग कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि कुछ ना कुछ उनकी हेल्प हम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ये गरीब फैमिली है, तो इस घड़ी में हम सबको इस फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। इनको 7 दिन में कम से कम 3-4 बार वो डायलिसिस का टेस्ट कराते हैं। वो जो भी इनका ब्लड प्यूरिफायर होता है, जो भी ये प्रक्रिया में, जो भी मेडिकल प्रोसेस में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं और उनको किडनी डोनर भी उनको भी नहीं मिल रहा है। तो जब तक उनको कोई किडनी डोनर उनको नहीं मिलेगा, ये ब्लड प्यूरिफायर का प्रोसेस, डायलिसिस का प्रोसेस ये चलता रहेगा और इसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। जयपुर में मणिपाल हॉस्पिटल विद्याधर नगर में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये अभी कालवाड़ रोड चिरायु हॉस्पिटल के पास दुकान में रह रहे हैं। तो कुछ अभी कोई बड़ा संगठन अभी मदद करने के लिए नहीं आया है। अभी हम जस्ट लोगों से बात करके, कोई 100 डाल रहा है, कोई 200, कोई 500, कोई 1000 इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं कि इनकी दैनिक जीवन की प्रक्रिया भी इनकी चलती रहे और जो भी इनके जांच में पैसे खर्च हो रहे हैं, इनके मेडिकल इलाज में है या जो भी इनकी मेडिकल की दवाई है, दारू है, उसमें अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो वो इनको सहायता मिलती रहे। तो अभी जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, ये संगठनों से निवेदन है कि हमें इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ में हम सबको खड़ा रहना चाहिए। हम इस फैमिली की थोड़ी बहुत भी अगर परवाह कर लें तो इस फैमिली को हम इस दुख की घड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट चलेगा। समाज में कई बमसा ऐसे बैठे हैं जो इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब मेरे जैसा छोटा आदमी कुछ ना कुछ इनकी मदद कर सकता है, किसी भी तरह इनकी मदद कर सकता है, तो आप समाज में कई ऐसे बमसा बैठे हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। आप सबसे यही निवेदन है, आप इस परिवार की हेल्प करें, इनको सपोर्ट करें। और मैं ये नहीं कहता कि आप 500 दो, 1000 दो, आप 10,000 रुपये दो। रकम चाहे आप 50 रुपये दो, चाहे आप 100 रुपये दो, आपके पास में जितना बन रहा है आप इस अकाउंट में या जो भी
ये फ़ोन पे जो नंबर दिया गया है आप उस पर ट्रांसफ़र कर दो। 100 रुपये है, 50 रुपये है, एक छोटी सी रकम आपके लिए एक छोटी सी रकम होगी, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही बड़ी रकम हो जाएगी, क्योंकि 150 करते करते एक बड़ा फंड इनके अकाउंट में चल जाएगा। तो अगर हर एक आदमी, हर एक अपना राजपूत भाई, हर एक अपना जो भी समाज के बंधु हैं, अगर हम चाहें तो जो भी ये 25-30 लाख रुपए है, हम आराम से हम क्राउड फंडिंग हम कर सकते हैं और हम इस फैमिली की आराम से मदद कर सकते हैं। मैं इस समय बैंगलोर में हूँ और बैंगलोर में जितने भी ये संगठन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हम एक बड़ा स्टेप लें और कम से कम 5-6 लाख रुपए हम बैंगलोर से हम इकट्ठा करके इस फैमिली को दें। बैंगलोर में 8-10 राजपूत संगठन है, मैं सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी से मैं बात कर रहा हूँ, सभी को अप्रोच करूँगा। कम से कम एक एक संगठन भी अगर 50,000 60,000 की हेल्प करता है तो एक अच्छी खासी मोटी रकम हम बैंगलोर से हम इकट्ठा करके हम इस फैमिली को दे सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस फैमिली को ये वक्त सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप सब इस फैमिली को सपोर्ट करें। और इस फैमिली के आगे पीछे कोई नहीं है जो इनको सपोर्ट करे, इनके खुद के परिवार वाले इनको अभी इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे। इस फैमिली को हर स्टेप पे चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और समाज में से कोई भी बड़ा आदमी अभी तक इस फैमिली को हेल्प करने के लिए नहीं आया है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बड़े बड़े संगठन के जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है इंडिया लेवल के, मैं उनसे भी बात की है और उनमें से चुनिंदा 2-3 ने मेरे को आश्वासन दिया है कि वो उनकी हेल्प करेंगे। अगर बजट 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख के अंदर होता तो हम चलो कोई भी एक टीम छोटा छोटा करके कुछ भी क्राउड फंडिंग है हम आके मैनेज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेडिकल की भी व्यवस्था करानी है, बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था करानी है और उनको रहने के लिए एक छोटा मोटा घर की व्यवस्था भी करानी है, चाहे वो घर किराए का हो। और राजेंद्र सिंह जी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कराने के बाद में उनको ये लायक बना देना है कि वो अपना परिवार का पालन पोषण स्वयं कर सकें। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा और पैसा भी लगेगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आप इस फैमिली को सपोर्ट करो और जितना आपसे बनता है 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, आप फ़ोन पे है, गूगल पे है, आप उन बन्ना को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। भूपेंद्र सिंह जी उनका नाम है और वो बन्ना ही सारा मैनेज कर रहे हैं, कहाँ पे क्या दिखाना है, क्या करना। वो भूपेंद्र सिंह जी मेरे मित्र हैं और मैं भी उनको आश्वासन दिया हूँ, पैसे की खातिर उनका ट्रीटमेंट में कोई रुकावट नहीं आएगी। पैसे की वजह से उनका ट्रीटमेंट होल्ड नहीं होगा। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हम दिखाएंगे और उनका ट्रीटमेंट हम कराएंगे और राजेंद्र सिंह जी के बच्चों का एजुकेशन का खर्चा जो भी आएगा, ये हम सब समाज के भाई हम ले लेंगे। जो बड़ा लड़का है 12 साल का है, वो 9th में है, अभी 10th में आएगा। छोटा वाला है जो 8 साल का है, वो 4th में है। इस टाइम इस फैमिली को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा अगर आप सब थोड़ा थोड़ा करके अगर सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं बैंगलोर में जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस फैमिली को सपोर्ट करो, इसको हेल्प करो। और अगर कोई किडनी डोनर है तो आप वो डिटेल्स भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इनका ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव है, तो आप अगर किडनी डोनर कोई है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये पॉजिटिव की किडनी की आवश्यकता है, ये इनका ब्लड ग्रुप है, तो उस हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई हम करेंगे। तो यही निवेदन है, आप सब इस फैमिली का सपोर्ट करो। और इनकी 2 बीघा जमीन फागी तहसील कनुज गांव में है, जहां पे 9 लोगों की हिस्सेदारी है और वो लोग इनको अपना हिस्सा नहीं दे रहे और वो जमीन को वहां से बेचने के लिए इनको परमिशन नहीं दे रहे। इस संकट घड़ी में ये फैमिली चाहती है कि वो जमीन वो बेच दे और वहां से जो भी पैसा आए वो
इनके ट्रीटमेंट में वो पैसा यूज़ कर ले, लेकिन वहाँ के कुछ जो भी इनके पार्टनर्स वगैरह है, जो भी इनके आके उसमें 9 लोग उसमें पार्टनर समथिंग है, तो वो लोग इस ज़मीन को बेचने नहीं दे रहे। तो वहाँ के सरपंच जी से भी बात हुई थी, उनको भी हमने फ़ोन करके बोला है कि आप इस मामले में इस परिवार की मदद करें। तो वहाँ से भी हमको आश्वासन मिला है कि इस गांव के सरपंच भी हमको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो और कई संगठन, ये ज़मीन का मामला है तो ये लोग आगे आके हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, और ये ज़मीन का मामला तो ये निपटते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम इस इंसान को बचाना है, पहले हमको राजेंद्र सिंह जी को बचाना है और उनकी फैमिली को सपोर्ट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी है राजेंद्र सिंह जी को अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हम उनको मुहैया कराएं, उनको प्रोवाइड करें, और उनकी बच्चों को एजुकेशन, उनके रहने पीने खाने की व्यवस्था हम सब इसका प्रबंध करें। ये सब समाज के संगठन है, समाज के बमसा है, इनसे निवेदन है आप थोड़ा बहुत इस बंदे को हेल्प करो, इस फैमिली को हेल्प करो। वही आदमी हेल्प के लिए बोल सकता है जिसने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हेल्प किया हो। मैं खुद मेरे लेवल पे इस फैमिली को मेरे से जितना होएगा उतना मैं इस फैमिली को हेल्प करूंगा, और लास्ट तक इस फैमिली के साथ में मैं खड़ा रहूंगा। मैं यही चाहता हूं कि अगर मैं वहां पे खड़ा हूं तो मेरे आसपास आप भी खड़े रहो, ताकि मुझे और इस फैमिली को ऐसा नहीं लगे कि मैं अकेला हूं और ये फैमिली अकेली है। तो चलो इस फैमिली को हम सब मिलकर सपोर्ट करते हैं। आपसे मैं यही आशा करता हूं कि आप इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ में हैं और मेरे सपोर्ट में हैं। जय माता।